Students, Razul here. In previous video, we discussed about some topics of chapter number 6, that is combustion and flame of class 8, that is combustion, conditions necessary for combustion, combustible and non-combustible substances, presence of supporter of combustion, ignition temperature, types of combustion, flame, a candle flame. Okay, so today we will discuss about fuel. What is fuel? Fuels are the substances that burn to produce heat and light energy. Some commonly used fuels are wood, coal, kerosene, petrol, diesel, LPG and CNG. Fuels are used for cooking in automobiles and to generate electricity. जैसा आप सभी को पता ही है. On the basis of their physical state, fuels have been divided into 3 categories. फ्यूल्स भी अलग अलग टाइप से होते हैं, ठीक है. सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसेस फ्यूल्स, सभी टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं. सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं? देखो, सॉलिड फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल वुड, चारकोल, कॉल, कॉक, काउ डंग केक एक्सेट्रा. Liquid fuels are the fuels that exist as liquids at room temperature. For example, kerosene, petrol, diesel means पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, सभी उसमें आ जाते हैं. फ्यूल ऑयल, अल्कोहल, बेंजीन एक्सेट्रा. गैसियस फ्यूल्स आर द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल बायोगैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. कैलोरीफिक वैल्यू देखो क्या होती है. ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल एंड all fuels cannot be used for all applications. Actually, different fuels produce different amount of heat and light energy on burning. Besides the energy produced, the choice of a fuel for a particular use depend on its availability, efficiency, cost and the amount of pollution caused by it. जैसे अगर हम कहें कि गाड़ी है तो गाड़ी किस पे चलती है, मतलब कार किस पे चलती है, या तो डीजल पे या फिर पेट्रोल पे. अब उसके अंदर कोई और फ्यूल तो पड़ने से रहा, कैरोसिन तो हम डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड फ्यूल तो हम डाल नहीं सकते हैं. सो वो चीज़ मतलब हर एक चीज़ में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फ्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर फ्यूल को एक पर्टिकुलर चीज़ में ही यूज़ किया जाता है. सो द अमाउंट of heat energy released by a unit quantity of fuel on complete combustion in oxygen means एक complete combustion के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितनी हीट एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है, यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल से, वो क्या होगी? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम etc. The calorific value of some of the fuels have been given in the table 5.1. Higher the calorific value of a fuel, जितना ज़्यादा calorific value होगी उस fuel की, उतना ही अच्छा वो fuel होगा. The better is the fuel. Hydrogen is considered the best fuel. कौन सा जो fuel है वो सबसे best है? हाइड्रोजन. As it has the highest calorific value. और ऐसा क्यों है कि ये best है? क्योंकि इसकी जो calorific value है बहुत ज़्यादा high है. However, it is difficult to handle it in gas form. Liquid hydrogen is used as a fuel in spacecraft. Spacecraft में इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन का. सो देखो कुछ यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी हुई हैं. बायोगैस 35 to 40 होती है, ठीक है, ये आप देख लेना. कोक की 28 to 31, कोल की 15 to 27, चारकोल 29.6, हाइड्रोजन 141.9 सबसे ज़्यादा होती है. केरोसिन 47, एलपीजी 48, मीथेन 55 एंड पेट्रोल 48. ओके, हम एलपीजी के बारे में भी देख लेते हैं क्या है. देखो, एलपीजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेज यूज्ड एज फ्यूल. इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर स्नेलिंग इन ईयर 1910. इट बर्न्स क्लीनली विद नो सूट. सूट मीन्स कोई भी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं निकलता है. एंड वेरी फ्यू सल्फर एमिशंस पॉजिंग नो ग्राउंड और वाटर पोल्यूशन हैजर्ड्स. द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक heat energy, mechanical energy, electrical energy, etc. This conversion is achieved by certain devices which are shown
in table 5.2 along with the approximate efficiencies. Wood stove, देखो एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे एफिशिएंसी दी हुई है इनकी. वुड स्टोव 66% एफिशिएंसी है, पेट्रोल इंजन की 25%, डीजल इंजन 38%, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट कोल बेस्ड 40, न्यूक्लियर फ्यूल बेस्ड ये सारे 40 है और सोलर सेल्स की 10 है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, अब देखो एक गुड फ्यूल कब माना जाता है कि वो अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, it should be high calorific, it should have high calorific value, it should neither burn too fast nor too slow but at a constant rate. In other words, the ignition temperature of the fuel should be fairly low so that it can be burnt easily. Means जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो लो ही होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं, मीन्स लो होना चाहिए ताकि वो आसानी से जल सके. द इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी लेस देन द रूम टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर से ही कम हो, ठीक है, नहीं तो वो अपने आप ही जल जाएगा रूम टेम्परेचर पे. द फ्यूल ऑन कंब्यूजन शुड नॉट प्रोड्यूस सूट और अ हार्मफुल गैस और एनी अदर रेजिड्यू. द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. अगर किसी फ्यूल में ये सभी चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल है. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जनरेट्स हार्मफुल प्रोडक्ट्स. आपको पता है कि मतलब फ्यूल के बर्न होने से क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से. द गैसियस प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ऐश, सूट एक्सेट्रा produced by the burning of fuels affect the environment in many ways. आपको पता है कि गैसेस प्रोडक्ट को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से जो ऐश निकलती है, जो सूट निकलता है, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही हैं. ऑन बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट. आपको पता है कि जो भी फ्यूल्स हैं जैसे कोल, वुड, पेट्रोलियम ये सभी हैं तो ये अनबर्न कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है. दीज फाइन पार्टिकल्स कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा. मोरओवर वुड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रीज, एक्सेसिव कटिंग ऑफ विच लेड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड वेरियस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स. अब देखो वुड है, ठीक है, एक तो वुड के जलने से वैसे ही पोल्यूशन होता है, ऊपर से जो जब वुड को जला रहे हैं मतलब क्या है कि वुड को कम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीज़ को कम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है. सो वेरियस एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी होंगे. इफ़ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनसफिशेंट, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही इनसफिशेंट है, कोल ऑन बर्निंग फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कोल है वो बर्न करके कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है. एंड कैन सफोकेट एंड किल पीपल एक्सपोज टू इट. आपने देखा होगा, कई बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सर्दियों में जो हीटर्स लोग लगाकर सो जाते हैं तो नेक्स्ट डे कई लोगों की डेथ हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अंदर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. इनकम्प्लीट कंब्यूजन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैसेज एंड सूट. You have already learned that complete combustion of most fuels release carbon dioxide, water and heat energy. Carbon dioxide is a greenhouse gas, जैसा कि आपको पता है कि ये greenhouse gas है, ठीक है, और responsible है global warming पे. That is rise in the average surface temperature of the atmosphere of the earth. मतलब जितना हमारे अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए उसमें राइज हो रहा है टेम्परेचर का. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. This in turn leads to many problems like melting of glaciers and rise in the sea level causing floods in the coastal areas. So fuels like coal and diesel have sulfur as impurity which upon combustion forms sulfur dioxide, a very poisonous and corrosive gas. अब देखो फ्यूल्स जैसे कि कोल और डीजल हैं, अब ये जब जलते हैं तो वहाँ से इनके अंदर देखो सल्फ़र होता है, तो जब ये जलेंगे तो सल्फ़र ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगा जो कि एक पॉइजनस और कोरोसिव गैस है.
Petrol engines, upon incomplete combustion of petrol, forms oxide of nitrogen and carbon which pollute the atmosphere. अब जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो इनकम्प्लीट कंब्यूजन करके क्या क्या बना देते हैं, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. These oxides of nitrogen and sulfur dissolve in the rainwater and form acid rain. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं वो रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और एसिड रेन आ जाती है उससे. सच रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स, सॉइल, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें आपको पता है, आप पढ़ चुके हो पहले भी. Nowadays CNG compressed natural gas have proved to be a better fuel. अब better fuel कौन सा रह गया है, सिर्फ compressed natural gas, okay, CNG, than that of any of the solid or liquid fuels mentioned earlier. जितने भी फ्यूल्स हैं उनमें से CNG बर्न्स कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू. अब ये कम्प्लीटली बर्न कर जाता है बिना किसी रेजिड्यू के. इट हैज़ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर. इसका इग्निशन टेम्परेचर भी लो है और कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंब्यूजन. आपको पता है कि 3 चीज़ें कंपल्सरी हैं कंब्यूजन के लिए. सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, सपोर्टर ऑफ कंब्यूजन एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूल. सो थियोरेटिकली अ फायर में बी एक्सटिंग्विश बाय. अब देखो अगर हमने आग को बुझाना हो तो देखो आपको पता है कि इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है आग को लगाने के लिए. या तो फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल भी होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए उसका. अगर इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को भी हम हटा दें तो इसका मतलब क्या है कि वो फायर बुझ जाएगी. ठीक है, सो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो अ फायर में बी एक्सटिंग्विश बाय रिमूविंग ऑल द कंफ्यूजिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द साइट ऑफ द फायर. या तो सारे के सारे इनको हम रिमूव कर दें, या फिर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ द कंफ्यूजन, या फिर क्या है कि जो सपोर्टर ऑफ कंफ्यूजन है मीन्स ऑक्सीजन है उसकी जो सप्लाई है उसको कट किया जाए. ठीक है, या फिर ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंसेस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर. मीन्स जो उनका इग्निशन टेम्परेचर है उससे नीचे अगर उस टेम्परेचर को लाया जाए तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ जलनी बंद हो जाएगी. सो फायर में बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज कंडीशंस. तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों को रिमूव करके, तीनों में से. सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइदर ब्रिंगिंग डाउन द. मतलब तीनों चीज़ें तो हम कर नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है. सो क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है इसका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइदर ब्रिंगिंग डाउन द, मीन्स क्या करते हैं वो, या तो ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर, या तो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर कर देते हैं, या फिर कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या फिर दोनों चीज़ें और बोथ टुगेदर. Various types of fire extinguishers are used to put off fire depending upon the nature of fire. अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ में हर किसी जहाँ पे भी फायर लगी है उसमें एक ही चीज़ यूज़ हो. जैसे अब वाटर है, वाटर को अब देखो जैसे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी हो तो वहाँ पे तो वाटर हम डाल नहीं सकते. ठीक है, वाटर मतलब अगर वाटर को यूज़ करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में वहाँ पे तो और भी ज़्यादा खतरा है. ठीक है, करंट का. सो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ यूज़ की जाए फायर एक्सटिंग्विशर में. अलग अलग चीज़ों को देखना पड़ता है कि कहाँ पे किस जगह से कैसे आग लगी है, तो वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ होता है. ठीक है, उसको बुझाने के लिए. सो यू मस्ट हैव सीन फायर ब्रिगेड spraying water under pressure to extinguish fire. It is most common fire extinguisher which cools the combustible substance below its ignition temperature. मतलब कि जो combustible substance जो होता है उसके जो ignition temperature उसको low कर देता है, cool कर देता है. The water vapor also surround the combustible material and cut off the supply of air. जो वाटर के वेपर्स हैं वो उस combustible substances के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और जो एयर की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देते हैं. वाटर वर्क्स वेल when the fire is caused by combustion of paper or wood. पेपर या वुड से अगर आग लगी हो तो उसमें अच्छा यूज़ होता है इसका. वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर caused by burning of oil, petroleum, etc. because being heavier than them it sinks down
एंड द ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। अब देखो क्या होगा, अगर ऑयल पेट्रोलियम वगैरह से अगर आग लगी हो, वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल और पेट्रोलियम जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। जो उसकी डेंसिटी कम है तो वाटर तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो ऑयल और पेट्रोलियम है जिसकी वजह से आग लगी है वो ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। सो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता। Water should also not be used to put off fire in electrical equipments, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एंड वायरिंग्स एज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जो वाटर है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एंड मे कॉज इलेक्ट्रोकॉजन टू दोज इन्वॉल्व। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एज फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। For fires caused by burning of inflammable liquids like petrol or oil, carbon dioxide is the best fire extinguisher. Carbon dioxide being heavier than oxygen. अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है। कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक अ ब्लैंकेट। तो वो क्या करती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर आ जाती है एयर उसके ऑक्सीजन के। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। एज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। तो ऑक्सीजन और फ्यूल के जो बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा और फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल फायर कोज्ड बाई शॉर्ट सर्किटिंग, एज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन लिक्विड्स फॉर्म एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स में भरी जाती है, इसको भरा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में। व्हेन रिलीज्ड एट द साइट ऑफ फायर इट कम्स आउट इन द वेपर फॉर्म। जब उसको रिलीज़ किया जाता है, ठीक है, किसी भी जगह पे, तो वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर आती हैं। एक्सपेंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम में एक्सपेंड हो जाती हैं, एंड कूल्स डाउन। देयरफॉर it not only cut off the oxygen supply around the fire but also brings down the temperature। तो इससे क्या होता है, दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को भी डाउन करती है ये। अदर of carbon dioxide are sodium bicarbonate और potassium bicarbonate which on heating gives off carbon dioxide। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसको अगर हम हीट करेंगे तो Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट की बात करें कि HCO3, उसको अगर हीट करें तो K2CO3 मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When dry and powdered form of these chemicals are released in good amount near the fire, they heat up and release carbon dioxide, thereby extinguishing the fire। Means इनका भी यूज़ किया जाता है in the extinguishing of fire। So कुछ definitions देख लेते हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। What is combustion? The process of burning of a substance in the presence of oxygen, combustible substance, the substances that undergo combustion. Ignition temperature, the temperature at or above which a substance start burning. Inflammable substances, the substances that have low ignition temperature and catch fire easily. Rapid combustion, a combustion reaction which take place at a very high speed and with the release of a huge amount of heat and light. Spontaneous combustion, a combustion reaction in which a substance suddenly bursts into flame without any external heating or any apparent cause. Explosion, the process in which a large amount of gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and sound. Flame, the visible means light emitting gaseous part of a fire. Fuels, substances that burn to produce heat and light energy. Calorific value, the amount of heat energy released by a unit quantity of fuel on complete combustion in oxygen. So this is our chapter. Our chapter is completed now. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.